देश में दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता यूपी बिहार के लोकसभा क्षेत्रों से होकर जाता है। कहा जाता है कि जिसने यूपी बिहार जीत लिया उसे ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का मौका मिलेगा। इसमें भी बिहार की 40 लोकसभा सीटों का अपना खास महत्व है। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक खास लोकसभा क्षेत्र की जिसे हर दल जीतना चाहता है, और वो है बिहार का खगड़िया लोकसभा सीट। खगड़िया जिले का गौरवशाली इतिहास है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को चंपा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि यह क्षेत्र कर्ण की राजधानी हुआ करता था। मुगल इतिहास में भी इस क्षेत्र का काफ़ी वर्णन है। कहा जाता है कि 5 शताब्दी पूर्व मुगल शासक अकबर ने अपने मंत्री टोडरमल को यह निर्देश दिया था कि वह संपूर्ण साम्राज्य का एक मानचित्र तैयार करे, लेकिन टोडरमल खगड़िया क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि यह जगह कठिन दलदली मैदानों, नदियों और सघन जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। इसीलिए टोडरमल ने इस इलाके को फरकिया कर दिया। फरकिया यानी फरक, मतलब बाकियों से अलग। खगड़िया के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में यह पूरा इलाका आता है। चौथम की 13 में से 4 पंचायतें फरकिया इलाके का हिस्सा हैं। इसीलिए उन्होंने इसे बाकी इलाके से फर्क कर दिया। लंबा अरसा बीत गया, लेकिन फरकिया आज भी वहीं खड़ा है। धूल और बाढ़ को छोड़ इस इलाके ने आज तक दुनिया नहीं देखी। खगड़िया लोकसभा सीट वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट के पहले सांसद के रूप में कांग्रेस के जियालाल मंडल का नाम दर्ज है। हालांकि तीसरे ही चुनाव यानी 1967 में जनता ने उनको कुर्सी से उतार दिया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कामेश्वर सिंह को जीत हासिल हुई। 1971 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के शिवशंकर प्रसाद यादव खगड़िया के सांसद बने, तो 1977 में यहाँ पर जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव को जीत मिली। लेकिन 1980 में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी सीट अपने कब्जे में कर ली। तब कांग्रेस के सतीश प्रसाद सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। 1984 में भी कांग्रेस के ही चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा खगड़िया के सांसद बने। बाद में 1989 से 96 तक यहाँ जनता दल के राम शरण यादव सांसद रहे, तो 1996 में जनता दल के अनिल कुमार यादव सांसद चुने गए। 1998 में शकुनी चौधरी चुनाव जीते, लेकिन 1999 के चुनाव में जदयू की रेणु कुशवाहा चुनाव जीतकर संसद पहुंची। हालांकि 2004 में राजद ने यह सीट रेणु कुशवाहा से छीन ली और रविंद्र कुमार राणा सांसद चुने गए। 2009 में एक बार फिर यह सीट जदयू ने झपट ली। तब दिनेश चंद्र यादव जदयू के टिकट पर यहां से सांसद बने। 2014 से इस सीट पर लोजपा का कब्जा है। इस समय यहां से चौधरी महबूब अली कैसर सांसद हैं। बताते चलें कि महबूब अली कैसर कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। उनके पिता चौधरी सलाहुद्दीन बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर महबूब अली कैसर ने नाराज होकर लोजपा ज्वाइन कर ली थी। लोजपा ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की। 2019 में लोजपा ने एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा और वो दोबारा जीत कर संसद पहुंचे। हालांकि अब रामविलास पासवान के निधन के बाद से लोजपा भी 2 भागों में बंट चुकी है और एनडीए से जदयू भी बाहर हो चुकी है। तो इस तरह साफ है कि खगड़िया लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अलावा ज्यादातर समाजवादियों का कब्जा रहा है, लेकिन खगड़िया की जनता के मुद्दे समाजवादियों के एजेंडे में कभी नहीं रहा। इस क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों को अगर गांव से बाहर जाना हो तो नाव ही एकमात्र सहारा है। करीब 70,000 की आबादी फरकिया दियारा में ही रहती है। फरकिया की तरह ही खगड़िया के बाकी हिस्से के लोग भी खूब ठगे गए हैं। इलाके में मेगा फूड पार्क बना है। ये सही तरीके से अगर काम करे तो इलाका तरक्की की नई इबादत लिख सकता है, लेकिन ये हाथी का दांत ही साबित हुआ है। चुनाव नज़दीक आते ही विकास के सपने दिखाए जाने लगते हैं, लेकिन हर चुनाव के बाद लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
तो खगड़िया में भी जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते। हर बार जातीय समीकरण और जोड़ तोड़ के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं। इस बार भी खगड़िया में सिद्धांत और मुद्दों की राजनीति गौण है, जातीय गोलबंदी चरम पर है। तो जातीय समीकरण के आधार पर जातिवार वोटरों की बात करें तो खगड़िया यादव, मुस्लिम एवं कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वोटर यादव जाति के हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 से 3.25 लाख है, जबकि मुसलमान वोटर भी 2 लाख से अधिक हैं। कहा जाता है कि इस सीट पर हमेशा से MY फैक्टर कारगर होता है। खगड़िया के अन्य जातियों की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में मल्लाह वोटरों की संख्या 1.5 लाख है, कुशवाहा 1,50,000 हैं, तो कुर्मी और धानुक वोटर 1 लाख हैं। सवर्ण मतदाताओं में भूमिहार 1,10,000, राजपूत 70,000 और ब्राह्मण 40,000 हैं। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में दलित महादलित वोटर 2,80,000 हैं, जिसमें पासवानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वैश्य 1,70,000 हैं, तो गैर मल्लाह, गैर धानुक, अति पिछड़े की संख्या 2 लाख से अधिक है। खगड़िया लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुर, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता और अलौली शामिल हैं। तो एक बार फिर देश में लोकसभा का चुनावी रणक्षेत्र सजने लगा है। सभी दलों की ओर से अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टियां ऐसे महारथियों को तलाश रही है जो अपने विरोधियों को चित्त करने की कला में माहिर हो। खगड़िया में राजनीति के अखाड़े में अनेक पहलवान ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कौन होगा किस पार्टी का पहलवान, माथापच्ची फिलहाल यही चल रही है। जाहिर है NDA गठबंधन में शामिल रालोजपा के मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि महबूब अली कैसर ही NDA के प्रत्याशी होंगे, लेकिन इस बार लोजपा 2 भागों में बंटी है। अब देखना होगा कि अगर यह सीट लोजपा को ही मिलता है तो किस गुट को मिलेगी सीट। वैसे महबूब अली पशुपति पारस गुट के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान भी खगड़िया सीट पर दावा कर रहे हैं। चाचा भतीजे में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई अब तक जारी है। दोनों ही अपने गृह जिले की सीट को नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे में चिराग पासवान खगड़िया लोकसभा छोड़ दें यह मुमकिन दिखाई नहीं देता। महबूब अली कैसर भी हर तरफ हाथ पांव मार रहे हैं। कैसर चिराग के भी संपर्क में हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि चूंकि महबूब अली के रिश्ते नीतीश कुमार से भी अच्छे हैं, ऐसे में महबूब को अगर NDA से टिकट नहीं मिला तो वो जदयू से भी पूरा जोर लगाएंगे। उधर चिराग पासवान की पार्टी से एक और दावेदार हैं, खगड़िया की पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा। 1999 में जदयू के टिकट पर यहां से सांसद रही रेणु नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी में महासचिव पद पर हैं। चर्चा है कि अगर खगड़िया सीट चिराग पासवान को मिला तो रेणु देवी की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। उधर सबसे रोचक चर्चा ये है कि खगड़िया सीट अगर बीजेपी के खाते में गई तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी खगड़िया से सांसद रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ खगड़िया सीट को लेकर सबसे ज़्यादा मारामारी महागठबंधन में है। महागठबंधन में भी राजद और जदयू के बीच इस सीट पर दावेदारी की होड़ है। राजद की ओर से क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व बाहुबली विधायक रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा कुमारी यादव के नाम की चर्चा ज़्यादा हो रही है। कृष्णा कुमारी यादव खगड़िया से 2014 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं और उस दौरान जदयू के दिनेश चंद्र यादव की वजह से वो दूसरे नंबर पर रह गई थीं। 2019 की लड़ाई में यह सीट लालू यादव ने महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी को दे दी थी। तब कृष्णा यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार 2024 के दंगल में कूदने की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रही हैं। चर्चा तो यह भी है कि कृष्ण कुमारी यादव हर हाल में खगड़िया से चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर उन्हें किसी दल से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी मैदान में उतर सकती हैं। कृष्णा यादव के पति रणवीर यादव के परिवार की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इलाके में यादव वोटरों में अच्छी पकड़ है। कृष्ण यादव फिलहाल जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। ऐसे में राजद की ओर से इनकी दावेदारी मजबूत दिखती है। उधर इस सीट पर जदयू की ओर से खगड़िया पर दावेदारी की जा रही है। जदयू की ओर से दिनेश चंद्र यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है। हालांकि दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा के सांसद हैं, लेकिन अगर मधेपुरा की सीट राजद को गई
तो दिनेश चंद्र यादव खगड़िया से जदयू के प्रत्याशी हो सकते हैं। बताते चलें कि पहले भी 2009 में खगड़िया से जदयू के टिकट पर लड़कर दिनेश चंद्र यादव संसद पहुंच चुके हैं। जदयू में एक और दावेदार ताल ठोक रहे हैं और वो हैं परबत्ता से विधायक संजीव सिंह। संजीव सिंह जाति से भूमिहार हैं, इलाके में अच्छा राजनीतिक कद है। संजीव सिंह के पिता रामानंद प्रसाद सिंह भी परबत्ता से विधायक रह चुके हैं। इनके भाई राजीव कुमार कांग्रेस से विधान पार्षद हैं। इस तरह संजीव कुमार की दावेदारी पर भी खूब चर्चा हो रही है। इन सब के बीच सन ऑफ मल्लाह की दावेदारी को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की नज़र खगड़िया सीट पर है, लेकिन मुकेश सहनी किस गठबंधन का हिस्सा होंगे अभी तय नहीं है। बताते चलें कि मुकेश सहनी खगड़िया से 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन क्षेत्र में मल्लाहों और अति पिछड़े मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मुकेश सहनी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है खगड़िया लोकसभा का सियासी खेल। पिछड़ा और अति पिछड़ा बहुल इस सीट पर पावर और पैसे का बड़ा खेल होने वाला है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि खगड़िया में इस बार किसकी होगी सह, किसकी होगी मात। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र के सियासी जोड़ तोड़ और जातीय समीकरण का विश्लेषण लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।